pyramid is more than its area of the park. It's already been made in the shape of an isosceles triangle which measures the breadth of the rectangular park and it will Who's find gonna its length. introduce? सर छोड़ो, रिकॉर्ड क्या कर रहे हो? Okay. चलो भाई, Good 12th afternoon, क्वेश्चन. welcome back to MSc classes. Here's your host Sani and your favorite teacher, Mr. Surinder Singh Suri. Let's get started. ऐसा तभी होता है जब नींद आई होती है ना. A अब तो rectangular आदत होगी park is बोलने to be की. designed whose breadth is 3 meter less than its length. आपको डायग्राम दिया है. डायग्राम आपको पूरा नहीं दिख रहा है. लेंथ लेस बोलिए ना, ब्रेथ लेस देन इट्स लेंथ बोलिए, पर नीचे तो मोर किया है. ये देखो, नीचे डायग्राम में मोर तो किया है. मोर किया है x+3. नहीं, डायग्राम देखो ना आप, ब्रेथ कौन सी है इसमें? ये वाली है, ये हाँ लेंथ है. वो बोल रहा हूँ ना, तो लेंथ इन्होंने बोला है देन इट्स लेंथ. अच्छा तो हम ब्रेथ इन्होंने बताया क्या किया है. हाँ, इन्होंने इन्होंने वही ऊपर किया नीचे जो लिख आपने दिया है. समझ आया. देखो, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. तो It's लेंथ अगर x length plus is 3 है तो ब्रेथ क्या होगी? x plus 3 minus 3. सर तो हम ऐसे ले सकते हैं ना. x बच जाएगा. हाँ, आप वैसे कर सकते हैं जैसे आप सोच रहे हैं. कैसे मतलब जैसे ये. बट हाँ प्रॉब्लम समझ. ये है कि breadth इसमें नीचे, ऑलरेडी length नीचे, डायग्राम दिया breadth था. अगर ऊपर. पेपर में भी आता है क्वेश्चन तो डायग्राम भी आएगा. ऐसे कर सकते थे इसको. देखो, तो हाँ वो तो कर ही देंगे. ऐसे किया. ब्रेथ आपने क्या ले ली पहले? देखो क्या बोलता था, ब्रेथ ले ली. रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. अगर ये x ले लिया तो x minus 3 हो जानी थी फिर. यस सर. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी डायग्राम दिया है तो हम इससे छेड़खानी नहीं कर सकते. सर मतलब वैसी सेम करें. सेम करना पड़ेगा जैसा है सर डायग्राम में. इसमें लिखा है ना, इसका बेस पेपर में ब्रेडथ होगी, आया. तब हमारे को ऐसे लिखना पड़ेगा टेढ़ा. यहाँ डायग्राम में भी तो लिखा है. पेपर में डायग्राम, हाँ पेपर में डायग्राम बन के आएगा ये वाला. अभी तो नहीं आएगा, सर अभी तो नहीं अगर आएगा. पेपर में अगर नहीं आया तो मतलब फिर हम कैसे भी कर सकते हैं ना. जैसे भी करोगे आपका आंसर सही होगा. ठीक है, डायग्राम में लिखा है भाई, ब्रेडथ पे लेनी हो. चलो भाई सुनो मेरी बात. तो ये बोलता है रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth. मतलब रेक्टेंगल इन्होंने इस टाइप में बनाया है और इसकी ब्रेड्थ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल खींचा है. तो जो इसका एरिया होगा, सॉरी, जो एरिया रेक्टेंगल का होगा वो इसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा. ज्यादा मतलब प्लस. तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस तरह से बनेगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. तो L कितना है? x प्लस 3. बी कितना है? x. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x. ठीक है. अब क्या बोलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना हमने. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है इसका? x. और हाइट क्या है इसकी? 12 दिया है, तो 6x बन जाएगा ये. अब क्या बोला इसने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस तरह से. तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहां से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आपके पास बन गई. इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है. इससे आपका आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वेशन है, आप सॉल्व कर दोगे और आंसर आपके पास आएगा इसका 4 एंड -1. तो -1 को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज x -1 नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी चीज की मेजरमेंट है, ब्रेड्थ है इसकी. तो x ले लेंगे आप 4 और साइड्स निकल जाएगी फिर. ठीक है, साइड्स पूछा इसमें. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ तो आपकी x 4 आ जाएगी और लेंथ आपको पता है क्या आ जाएगी?
4 + 3 7 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर ये विदाउट डायग्राम भी आता है फिर भी आपको बनाना आना चाहिए, ये हो जाएगा ये अगर विदाउट डायग्राम आया। यस सर, तो जब हम अगर विदाउट डायग्राम करें सर तो तो अपनी मर्जी से जो आप बना सकते हैं इसको। देखो मैं बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। अगर ये विदाउट डायग्राम जो आया तो हमने हमारी मान लो लेंथ रेक्टेंगल, होगी वो नॉर्मली हम होगी ऐसे x बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम रेक्टेंगल इस तरह का बनाते हैं, और लेंथ होगी हमारी x। इस तरह का बना दिया हमने रेक्टेंगल, ठीक है। सर हम अगर टेढ़ा भी बनाएंगे ना कोई नहीं, तो बस हमारे को ये रखने की ट्रायंगल ब्रेथ पे हो गया। नहीं, नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली हमारा ऐसा होता है, नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, हमें थोड़ी ना पता कैसे बनाना है। ऐसा बना दिया, सर ठीक है। नॉर्मली ऐसे बनाते ना, फिर सर ट्रायंगल ही लेना, ट्रायंगल से हम टेढ़ा को ले ले, मतलब अब ब्रेथ देखो पे ले इसके ले। ऊपर क्या बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो लेंथ ले लेंगे पहले हम x, ब्रेथ क्या आ जाएगा यस x - 3। सर, अब जो ट्रायंगल बना है वो इसके ऊपर वो बना हुआ है ब्रेथ इस पे तरह बन से, गया। यस सर। और ये 12 है लेंथ। इसमें देखो इस डायग्राम में 12 यहाँ पे लिख के दिया, ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं किया है, यहाँ देखो। ठीक है सर। तो मतलब ये विदाउट डायग्राम भी आ सकता है, तो इजीली हो सकता है, फिर भी आंसर आपका सेम होगा, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ सर मैं जी कि सर। अब आगे बढ़ते हैं ना यार, आप गलत बोल नहीं सकते यार, सानिध्य यार रद्द कर रहे आप। मैंने बोला कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मोटर बोट, 15th क्वेश्चन है एग्जांपल का, हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी है? 18 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है ये? सर बोट की। मोटर बोट की स्पीड है, ठीक है। ये चप्पू वाली बोट नहीं है, ठीक है। इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब इसके पास डिस्टेंस सेम है। समझते हैं चप्पू वाली कौन सी होती है बोट? चलो भाई कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब चप्पू ऐसे ही रहेगा। चलो, a motorboat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ पे है। अब हमें क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं? आ रही है सर। अच्छा अच्छा, तो डिफरेंस नहीं है पता। एक बोट बिना मोटर वाली होती है, एक मोटर वाली होती है। तो ये मोटर वाली बोट है, ठीक है। बिना मोटर वाली बोट को क्या बोलते हैं? जो भी आपने बोला। यार, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस स्ट्रीम मींस? क्या मतलब इसका है स्ट्रीम का? सर व्हाट पानी डज की स्पीड। स्ट्रीम मींस? सानिध्य, स्ट्रीम सर है? उसकी स्पीड, बोट और पानी की सबकी सर वो स्पीड। स्ट्रीम होते हैं जैसे दो जगह है ना रेपरी, जिसके वो होते हैं बैंक्स होते हैं, क्या बीच में क्या? मेरे को स्ट्रीम आवाज होती नहीं है। आ रही यार, जोर और से बोलना इस थोड़ा। बोथ साइड्स बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स, साइड के बैंक्स नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, अरे किनारे। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। धारा का मतलब होता है पानी। पानी की स्पीड ना। हाँ ठीक है, हरे परे यस। होते हैं इसके हैं। चलो भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब सुनना ध्यान से। दिस इज वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, दिख रहा है आपको जो मैं बना रहा हूं? यस सर। ओके, वाटर इज फ्लो में जा रहा है, ठीक है। जी सर। इस फ्लो में, तो अगर वाटर इस साइड फ्लो कर रहा है और बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जी सर। ये पता नहीं क्या बन गया। चलो, ये भी इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर जाएगी तो
इसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिधर को पानी जाएगा उधर को ही बोट जाएगी, सेम डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और पानी y किलोमीटर, तो दोनों की स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक तो बोट अपनी स्पीड से जा रही है प्लस पानी भी उसको आगे को ले जा रहा है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। याद रखना कि डाउन स्ट्रीम में बोट और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे स्पीड कौन से वाली, डाउन स्ट्रीम, वो बन जाएगी आपकी बोट की स्पीड x है 18 है प्लस x स्ट्रीम की स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है कि मान लो पानी इधर को बह रहा है, ठीक है, पानी इस साइड बह रहा है और बोट उल्टी दिशा में जा रही है, ठीक है। जो बोट है आपकी वो किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, मतलब पानी ऊपर को बह रहा है, बोट नीचे को जा रही है। ओ सॉरी, जैसे हमने पहले वाला लिया था एग्जांपल, उसके ऑपोजिट लेना पड़ेगा। ये पहले वाले में पानी किधर को जा रहा था, इधर को, बोट भी जा रही थी इसी डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब बोट जाएगी इस डायरेक्शन में, मतलब पानी के उल्टा, तो इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, अपस्ट्रीम। क्या बोला मैंने अभी, बोट कौन, ये वाली बोट है, ठीक है, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम इधर को जा रही है, बोट इधर को जा रही है, इसका मतलब है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में होगा क्या कि बोट जितनी स्पीड से जा रही होगी, बोट की स्पीड मान लो x है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वो पानी की जो स्पीड है उसको उल्टा धकेलेगी पीछे को, बट बोट जाएगी फिर भी उसी डायरेक्शन में। बोलने का मतलब है कि बोट की स्पीड को वो कम करेगा, तो हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये होगा हमारा अपस्ट्रीम में। क्योंकि अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी की स्पीड उसको कम कर देगी। आपको यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अगर आया तो यहाँ आ गया सर। स्पीड अपस्ट्रीम आ जाएगा। अपस्ट्रीम में क्या होगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गलती बच्चों से कहाँ पे होती है, हर बार ये गलती होती है, यहाँ पे कभी भी स्ट्रीम को आगे नहीं लिखा जाता, हमेशा बोट की स्पीड को आगे लिखा जाता है। बिकॉज अगर कभी ऐसा हो गया कि बोट की स्पीड आपकी कम है, पानी की स्पीड ज्यादा है, तो कभी भी आप उसको चीरते हुए आगे को नहीं निकल सकते, तो आप पीछे को धकेले जाएंगे। इसलिए बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, तो इसलिए वो आगे लिखी जाती है। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? यस सर। डाउन स्ट्रीम बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोट माइनस स्ट्रीम, बोट की स्पीड हमेशा आगे रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां से टाइम निकालेंगे हम, टाइम डाउन स्ट्रीम का निकाल देते हैं। वो कैसे निकलेगा, स्पीड 24 है, सॉरी डिस्टेंस 24 है और स्पीड है 18 प्लस एक्स, और टाइम निकाल देंगे हम अपस्ट्रीम का, 24 डिवाइड बाय 18 माइनस एक्स आवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला क्या इसने कि 1 आवर क्या लगा मोर, किधर को, अपस्ट्रीम आने में। तो अपस्ट्रीम आने में 1 घंटा ज्यादा लगा, इसका मतलब ये हुआ कि अपस्ट्रीम का टाइम है ज्यादा, अपस्ट्रीम का टाइम है ज्यादा। तो अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू डिफरेंस कितना है, 1। क्या आपको ये वाला स्टेप समझ आया जो मैंने ये किया? आ गया सर।
ठीक है, वैसे भी देख सकते हो यहाँ पे इसमें भी तो ज्यादा माइनस कम ही होगा। तो वही मोर माइनस लेस होगा, बट ऐसे भी देख लो यहाँ स्पीड कम है तो इसलिए टाइम ये ज्यादा है, ये स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम है, तो ज्यादा माइनस कम इक्वल्स टू 1। यहाँ से आगे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो अगर चाहे तो। कर दोगे? इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x, भाई सानिध्य का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, माइनस 324 0। ठीक है, और आपका आंसर होगा इसका 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे समाप्त हुए दोनों एग्जाम्पल्स। ठीक है सानिध्य, यस सर। समझ आया? यस सर। ओके, ये क्या था भाई? अब हमने ये क्वेश्चन जो छोड़ा था ये किया हमने, ये कर दिया था, कर दिया है सर। ये वाला 2 स्क्वायर्स वाला, यस सर, ये तो कर दिया है। सानिध्य कर दिया था, एक था x स्क्वायर प्लस यस y सर। स्क्वायर नहीं, उस टाइम हमारा जल्दी जल्दी में रह गया था, ये शायद आधे में छूट गया था। नहीं सर, कर लिया था। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। हाँ, उसमें पता है क्या है, एक चीज याद रखना, उसमें हमने जो स्क्वायर थे देखो, एक छोटा बनाया था एक बड़ा बनाया था, उसके पीछे भी लॉजिक था। ठीक है, क्या लॉजिक था? क्या था सर? क्या था? क्या था सर? अच्छा, क्या था? ये था कि हमने x साइड वाला बड़े वाला लिया और y साइड वाला छोटे वाला लिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द साइड ऑफ, पहले जब स्टार्टिंग करनी है ना हमने लेट लिखना, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x मीटर और स्मॉलर का लिख लिया y। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब हमने देखो प्लस किया था तो ठीक है, ये बोला था कि इनके एरिया का, इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर, इसका होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है। तो आ गया 468। ठीक है, जब हमने किया था इसका पेरीमीटर का डिफरेंस, याद रखना डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, तो आगे हमेशा बड़े वाले का पेरीमीटर लिखना पड़ेगा। बड़े वाला पेरीमीटर कौन सा होगा? 4x। अगर आपने x वाला लिया है बड़ा तो 4x आगे आ गया। देखो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, याद रखना। तो बड़े वाला पेरीमीटर आगे आ गया, छोटे वाला इसके पीछे इक्वल्स टू 24। अगर आपने क्वेश्चन में ये शो किया है कि y वाला बड़ा है तो आपको y वाला पहले लिखना पड़ेगा 4y माइनस 4x, ध्यान रखना इसका। इसलिए मैं बता रहा था x माइनस वाई, उस टाइम जल्दी जल्दी में हमने क्या किया, छोटा बड़ा तो बना दिया, बट ये फिर रह गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया था। और यहाँ से क्या किया था, x माइनस 6 इक्वल्स टू वाई किया था। फिर हमने पुट कर दिया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 468 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इक्वल्स टू 468। फिर हमने किया था 2x स्क्वायर बन गया था माइनस 12x, और ये कितना बना था हमारा, अभी अभी किया था यार, भूल गए? 2, नहीं सर, काय को बोल रहे? सर इसका मतलब 216। अच्छा 432, सॉरी 432, फिर 2 कॉमन ले लो, 216 बन जाएगा। एक्स सर x स्क्वायर 18 था और y 12। कितना, x 216 था ना 18 ये? y 18 और 12 है आंसर। यस सर। देखो पता क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 चला गया दूसरी साइड 0 हो जाएगा, तो एक फिर हमने क्या किया था 18 और 12 18 आया माइनस था 12 आंसर। लिख सकते हैं इसको, x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 18, ध्यान से देखना अब यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा जो आपको नहीं पता है।
x यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 18 यहाँ से आगे हम नहीं कर पाए थे क्वेश्चन। 12 कॉमन लिया, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x माइनस 18 एंड x प्लस 12, x आ जाएगा 18 और x आ जाएगा माइनस 12। क्या माइनस 12 हम रखेंगे? नहीं सर। रिजेक्ट कर देंगे? जी सर। तो x 18 आ गया, y कितना आएगा? 12। कैसे आएगा? ये देखो यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करना यहाँ है, पे माइनस करके। तो y आ गया आपका 12 मीटर। तो इसके साथ ही ये खत्म हुए क्वेश्चन सारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल कंप्लीट विद एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सारे के सारे हमने कर दिए। अब मुझे क्या ये बोलना है इम्पोर्टेंट आपको? था कौन सा? ये 11वां? यार ये तो करना था हमने, ये तो जरूरी था करना। एक कर इसमें तो से लिया था, जरूर मतलब आएगा ऐसे जो पूछ रहा हूँ, रेक्टेंगल और इम्पोर्टेंट है इसमें ये। बेस्ड होगा। सुनो मेरी बात। यस सर। एक जो है इसका मैं बताता हूँ आपको, जो हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, इस बार तो बोलते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, पर अगर कौन से? आएगा तो इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले यार चलो सर। इसमें आएगा अगर, तो 5 से लेके 11 तक जो 4.3 एक्सरसाइज है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका 6th, 8th एंड 9th। 6th, 8th, 9th एंड 11th। ये 11th जो अभी अभी किया हमने, 6th, 8th, 9th एंड 11th। बाकी एग्जाम्पल बोर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुन लो, मैं 2 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के, जो आपने पेपर से पहले कर लेने हैं। जल्दी से, अगर बुक है आपके पास तो खोल दो। एग्जाम्पल नंबर 4, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पेज नंबर सर? पेज नंबर 231। एग्जाम्पल नंबर 4। ओके सर, निकल गया। 231, ठीक है। इसमें का एग्जाम? अच्छा है देखो नीचे ये। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 4 कितना छोटा सा है। आगे सॉल्यूशन देखो इसका। 2 पेज का सोल्यूशन। ओके चलो देखते क्या है क्वेश्चन। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। अब सुनो अच्छा एग्जाम्पल ठीक नंबर है। 6। कहाँ पे ये आते हैं सर ऐसे पेपर में? बिल्कुल आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सर हमने शायद ऐसे ऐसे डिजाइन वाला किया था एक हमने। और लास्ट का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इंपॉर्टेंट है यार एक सेकेंड। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15? हाँ, एग्जाम्पल का नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन। अब तुम अपनी चॉइस बताओ भाई, क्या करना चाहोगे? 4 चैप्टर है, कोई चैप्टर रिवाइज 15 करना कहाँ पे चाहते है हो? तो बताओ। हैं कहाँ पे जैसे कहाँ है? यार 12.3 का है कि 12.3 का 15th क्वेश्चन। अरे मैंने उसमें असाइनमेंट में भी दिया ये यार, असाइनमेंट नहीं किया आपने? अच्छा ये वाला ये तो किया सर। है। हाँ उसमें भी है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि कोई ऐसा सर जो चैप्टर। एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 ये वाला। नहीं, वो तो ठीक है, बट मेरी बात सुनो कि सर चैप्टर वो कौन कौन से पूछना है आपको? कुछ। एक तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, जी सर। यस सर। और क्या आ रहा है? एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट और एरिया ज्योमेट्री, रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू और सर्कल्स, ठीक है। प्रॉब्लम। जी यस बस सर। सर। बस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से। इसमें इस बार इस पेपर में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन आपके होंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला ही, आपसे बस एक लाइन का फॉर्मूला करना, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक वाले क्वेश्चंस है, तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको कोई भी एक भी फॉर्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए।
और सबसे ज्यादा Okay. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पता है कहाँ से पड़ेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी। समझ सर गए? एक चीज पूछूं, हाँ जी बिल्कुल। वहां पे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी तो दे सकते हैं, बोले सॉल्व करो और आंसर निकालो। दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? फिर आंसर देना पड़ेगा उसका। सर एक बट चीज पूछूं, यहाँ एक हमसे चीज एक ये, घंटे में पहले 20 क्वेश्चन, जब 30 कैसे गए? तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो नहीं देंगे, उनको पता है कि 1 आवर में 30 क्वेश्चंस नहीं होते। अगर मतलब ढंग के क्वेश्चंस दिए जाए तो नहीं होते, तो इसलिए वो क्वेश्चन ऐसे देंगे जो हो जाएंगे। बट आपको इसके लिए बेसिक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगा दिया और ये वाले क्वेश्चंस कम किए, जो इजी जो बेसिक होता है इसका। और यस अगर सर। फॉर्मूला से रिवाइज फॉर्मूला तो करना है हर रिवाइज करवा चैप्टर दो। का तो मेरे को बताओ जल्दी से, मैं करवाता हूँ। सर यस सर, फॉर्मूला ये करवा रिवाइज दो। करा दो। हाँ सर, पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के करा दो सर, ये बहुत भुलक्कड़ वाले हैं। चलो फिर अभी करते हैं ना, जब तक टाइम है हमारे पास, है ना। यस सर, आप पहले फॉर्मूला बता दो सारे, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के करते हैं ना। यस सर, पहला फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दूसरा होता है पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल, सबसे पहला तो पाई आर स्क्वायर तो आपको पता है, ठीक है, सर्कल का यस होता है। सर। फिर हाफ पाई आर स्क्वायर सेमी यस। सर्कल का है, ठीक है। 1/, ओ सॉरी, हाँ, 1/4, चलो ये बाद में करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये है सेक्टर का। फिर यस सर। 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये है मेजर सेक्टर का। फिर सर मेजर सेक्टर का तो वो भी तो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल हाँ बिल्कुल, माइनस ये देखो यहाँ माइनस पे मैं सेक्टर। ये बना दिया मैंने यहाँ पे। एक तो हो सकता है इसका फॉर्मूला पूरे सर्कल का निकालो, माइनस कर दो माइनर सेक्टर का। माइनर सेक्टर कौन सा होता है? ये वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला। बट दूसरा ये वाला भी होता है, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो निकाल दो। वो कैसे निकलेगा? थीटा माइनस करना पड़ेगा 360 में से। थीटा कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला एंगल बच जाएगा। फिर इसी में आगे करो सेम। ठीक है सर। फिर मेजर सेक्टर का आ गया। अब सेगमेंट। सेगमेंट माइनस सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? इस तरह से जो होता है, एरिया ऑफ इसको माइनस कनेक्ट सेक्टर कर माइनस देते हैं हम एरिया ऑफ कहाँ पे? ट्रायंगल। सेंटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट का तो फॉर्मूला, फॉर्मूला। सेगमेंट का फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर। माइनर माइनस सेक्टर को हम सिर्फ ट्रायंगल। सेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। माइनर लिख के कम आता यस। है। तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल, इससे निकल जाता है सेगमेंट का एरिया। और सेगमेंट कौन सा? माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब सिंपल सेगमेंट लिखा है तो इसका मतलब माइनर सेगमेंट है। सिंपल सेक्टर लिखा है, इसका मतलब माइनर सेक्टर है, ठीक है। मेजर का ऑलरेडी ये मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल दो तरह के हो सकते हैं। ट्रायंगल दो तरह के हो सकते हैं आपके। एक हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हो सकता है √3/4 साइड स्क्वायर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हमेशा जब भी यहाँ पे थीटा 60 डिग्री होगा तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ही लगेगा। और तीसरा हो सकता है कि हम टी रेशियोज अप्लाई करें। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब ट्रायंगल इस तरह का होगा, मान लो यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री समथिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लेके फिर सॉल्व करते हैं टी रेशियो से। नहीं अगर आता आपको तो वीडियो एक बार देख लेना। नहीं सर आता। ठीक है। क्या होता था सर इसमें, एक मिनट थोड़ा डिटेल बताओ, थोड़ी सी हल्की हल्की। नहीं 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 नहीं, चलो बता देता हूँ सर यार। जैसे ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल दिया ना हमारे को। ये लो, सुन लो, ये है, ये हमेशा इक्वल होगी। मान लो ये 160 है, ये इक्वल इसलिए होगी क्योंकि ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। अगर यहाँ से हम क्या यस ले सर। लेंगे? सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब परपेंडिकुलर ले लेंगे। अब हम थीटा, ये हमेशा कितने कितने डिग्री बन जाएगा? 60 डिग्री। 60 तो अब अगर मैं अलग से बनाऊं इसको तो ऐसे करके बनेगा ये 60 डिग्री, 60। ठीक है। और ये मेरे लिए बेस है, यस। बट अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। यस सर।
तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल दिस इज बेस, बट अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर। तो हम P अपॉन H का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है साइन थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री। यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, P निकल जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर उसको डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा पूरा। सर बोलो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा रहे, टी रेशियोज बोलते हो सर। तो क्या बोला मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोला मैंने। तुम अच्छा आपने बोला टी रेशियोज ढूंढते हो, मेरे को क्या लगा कुछ नया होता होगा ये। तो तेरे को क्या लगा कौन कौन सा रेशियो लगाऊंगा? लगा कुछ होता होगा अलग से, पहले बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ भी जाता मैं थोड़ा कि अच्छा वो ठीक है, करना तो अब समझ आ गया। यस सर। अब अगर ये निकालना है तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज बेस, बट यहाँ पे जब निकल के आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज से भी निकल सकता है, मतलब वो पीटीजी से भी निकल सकता है ना। पीटीजी नहीं पीजीटी पीजीडी निकल सकता है ना। निकल सकता है, जब एक साइड निकल गई तो ठीक है। दूसरी निकल जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप और सर देखो, अगर ये जो आपने 120 डिग्री लिखा है ना, वहां पर अगर 60 होता तो √3/4 साइड स्क्वायर है सीधा। ना, तब क्योंकि इक्विलेटरल आना था सीधा हाँ ही। बता जो दिया मैंने आपको। ठीक है ठीक अब चलो भाई आगे। है। सर सेंटर एक बार ये क्वेश्चन करा दोगे, कौन सा? एग्जांपल 6 इसका, किसका? ये अच्छा ये एरिया वाला, रिलेटेड टू सर्कल्स। ये वाला फूल वाला सर, फूल वाला फूल वाला फुल वाला फूल वाला आपको डिजाइन समझ आ दिए जाएगा 4। जैसे ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। देखना बनाते हुए देखना मुझे। एक मैंने यहां से बनाया, एक मैंने यहां से बनाया, ठीक है। फिर आपने एक फिर ऊपर से बनाया और नीचे से बनाया। एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, मेरा डिजाइन हो गया रेडी। तो अगर मैं दो इसको सर्कल है दोबारा मतलब से ये। देखूं तो कैसे बनेगा, देखो ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का निकल जाएगा। जब दोनों ये का तो निकल इन दो का जाएगा, इक्वल होगा। हाँ दोनों का इक्वल होगा, तभी तो ये आपस में मिलेंगे यहाँ पे। यस सुनो सर। मेरी बात, दोनों का जब निकल जाएगा पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो 1 और 2 का निकल आएगा। ठीक है सर वो तो इक्वल ही होंगे क्योंकि तो रेडियस 1 इक्वल और ही है। 2 का जब निकल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और 4 का भी आ जाएगा। 3 और 4 कौन सा, देखो इस तरह ऊपर से जो बचेगा 3 और 4 का तो उससे नहीं निकल जाएगा हमारा। ये 3 और 4। बस एक बार ढूंढना और सबका आ जाएगा। बस देखो, सबसे पहले आपने एक सेमी सर्कल का निकाला, फिर डबल किया, फिर 2 सेमी सर्कल का आ गया, फिर आपने स्क्वायर में से माइनस कर दिया दोनों सेमी सर्कल को। फिर आपके पास पता है कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा जब माइनस करेंगे। तो जब ये वाला पोर्शन आ गया आपके पास, यहाँ देखो ये वाला, तो ये वाला भी आ गया। अब इसी पोर्शन को जब डबल करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब जितना इन चारों का एरिया आया, स्क्वायर में से चारों को लेस कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, उससे क्या आ जाएगा, ये फूल पत्तियों का एरिया आ जाएगा भाई। सर सुनो ना, हाँ पहले हमने ये 2 सेमी सर्कल का निकाला, ठीक है। हाँ, फिर उसको डबल कर मतलब एक का नहीं निकाला, फिर उसको उसको डबल कर स्क्वायर में दिया। से माइनस कर दिया। देखो सबसे पहला स्टेप होगा स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, ठीक है सर। फिर उससे निकल सर जाएगा एक ये से वाला। सर्कल भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, बट यहाँ जो देखने को लगना भी तो चाहिए, पता क्या करना ठीक है, चाहा आपने। जैसे 1 1 और 2 + का 2 एरिया का कर निकल दिया। आएगा, इससे क्या निकलेगा, इससे 1 और 2 का एरिया। फिर 1 + 2 का जो 1 और एरिया 2 आएगा का कैसे निकला सर? यार भाई 1 और 2 ये वाले, 1 और 2 ये वाले, ये खुद नहीं निकलेगा। दोनों का जब लेस कर देंगे यही तो बचेगा ऊपर नीचे का। अरे अच्छा ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दी इसमें यार, नई चीज कर दी मैंने। एक मैंने ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, बात एक ही है, निकलेगा एक साथ ही। ठीक है, फिर ऊपर का निकाला और उसको फिर स्क्वायर से डबल कर माइनस कर दिया दिया। उसको 1 और 2 के एरिया को, वो आ जाएगा 3 और 4 का भी आ जाएगा फिर। बस, और उसको माइनस कर दिया स्क्वायर में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। है ना। चारों का आ जाएगा ना, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, फिर डबल किया, फिर इसका और इसका भी आ गया। उससे स्क्वायर में से चारों को लेस किया तो ये फूल पत्तियों का एरिया आ जाएगा। अब बताओ, अब क्या प्रॉब्लम है कोई दिक्कत? बस सर अब तो ठीक है, आ गया सब कुछ। सब कुछ तो कहाँ है अभी।
नहीं मतलब जितना कल आना है उतना तो आ ही गया। सर देखो ना अब 12.3 में जो ये फिगर है ना सर, हाँ 12.3 के 6th क्वेश्चन में हाँ ये इसमें लिखा है कि मतलब सर्कुलर टेबल है, कवर ऑफ रेडियस है 32। ऐसे करके यहाँ से कनेक्ट यस कर सर फिर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ये 120 डिग्री आ जाएगा ये भी। फिर पहले सेक्टर का निकालेंगे इसका, फिर उसमें ओके से ट्रायंगल को लेस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगा, ठीक है। फिर ठीक है ट्रायंगल को सर। लेस करके ये वाला आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये सारा आ जाएगा पूरा, ठीक है। ओके अब मेरी बात सुनो, कोई ऐसा फॉर्मूला जो रह गया हो, देखो हमने सेक्टर का कर दिया, सेगमेंट का कर दिया, और क्या है, यस देखो सर। रोटेशन ऑफ व्हील, 1 रोटेशन इक्वल्स टू, देखो 2 पाई आर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कवर्ड व्हील इन 1 रोटेशन अपॉन 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। एक रोटेशन में अगर एक पहिया है, अगर एक पहिया है तो वो एक रोटेशन पूरा करता है, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस पूरा करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, याद रखना। अब जब आपसे पूछा गया है रेवोल्यूशन इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो वो निकलता है डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया होगा 10 मिनट 20 मिनट, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस, वैसे करके रेवोल्यूशंस निकलते हैं। तो और स्पीड भी दी तो होगी ना हर को, है, स्पीड भी दी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल स्पीड दी होगी। और क्या सर पूछना जो चाहते हो आपने भाई? अभी ये क्वेश्चन दिया ना हमारे को 6th वाला जो अभी सानी ने पूछा, हाँ उसमें 120 डिग्री कैसे आया? यार 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना वो, हाँ जी। तो 3 पार्ट 360 डिवाइड बाय 3। अच्छा ठीक है, तो 120 120 120। हाँ अब और बताओ, ठीक है और ठीक है। क्या है, क्या रह गया है? और फिर से हमने सेक्टर का निकालना है, सेक्टर से ट्राइंगल का माइनस करके सेगमेंट का आ जाएगा, हाँ और उस और मल्टीप्लाइड बाय 3। ये क्या हुआ बेटा, स्क्रीन बंद? बंद। अब चली, चलो फिर, अब अब तो चलिए। खत्म हो गया टाइम भी। और बताओ, और एक क्लास लगानी है अगर पूछना है कुछ नहीं सर ठीक है, आ गया अब तो। है। सानिध्य, यस सर। लगानी है क्लास? नहीं सर देखो ना, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है 12.3 का, ये भी तो वैसे ही होगा, इसमें जो 12.21 फिगर है जैसे आपने एग्जांपल बोला, इसमें बस पहला कौन ही सा स्टेप फॉलो 12 होगा। पॉइंट? 3 का इसमें भी सर सेकंड स्क्वायर माइनस वही होगा दो ना, सेमी सेमी सर्कल। सर्कल। हाँ अरे हाँ। तुम ढंग से बोलो, 12.3 का कौन सा है, जल्दी बोलो, खत्म हो गया टाइम। 12 12.21 का फिगर। 12.3 थर्ड का क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड सेकंड क्वेश्चन। फिगर यार सेकंड है।